Good morning, student. I hope you all are fine. Yes, beta, I hope you have done your test assignment of chapter number 1 civics. Now, today we are starting the chapter number 1 geography. The chapter name is our environment. Firstly, we will understand the meaning of environment. Environment means beta, the surroundings of a living thing in which it exists is termed as its environment. That means whatever we see in our surroundings, in simple language I am telling you, whatever we see in our surroundings is a environment. Or we can say the natural world, for example the land, air and water in which people, animal and प्लांट्स वी लिव. दैट मीन्स ये हमारे सराउंडिंग्स में ही ये चीज़ें हमें मिलती हैं और इस सबके मिलने से क्या बनता है हमारा एनवायरनमेंट. नाउ यू नो दैट आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट. हमारा अर्थ एक बहुत यूनिक प्लानट है बेटा. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स फेवरेबल एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स लाइफ फॉर्म्स. क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है बेटा. सो उसकी फेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से ही अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है बेटा. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वी कैन से दैट आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट. सी नंबर 1, ऑप्टिमम टेम्परेचर. दैट मीन्स ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में अर्थ की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर हमारे यहाँ का बनता है वो बिल्कुल ऑप्टिमम है, मतलब अफोर्डेबल है ह्यूमन लाइफ के लिए. सेकेंड इज लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्टिव एनवलप ऑफ एटमोसफेयर. दैट मीन्स अर्थ पे लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा वो अवेलेबल है. एंड प्रोटेक्टिव एनवलप ऑफ एटमोसफेयर, हमारे एटमोसफेयर ने पूरी अर्थ को कवर अप कर रखा है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल है. एंड ऑल्सो इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट. थर्ड, प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर की अवेलेबिलिटी भी हमारी अर्थ पे है जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल है. दैट इज़ वाई. एंड फोर्थ इज़ लैंड विद वेरियस रिलीफ फीचर्स एंड प्रोडक्टिविटी. हमारी लैंड जो है बहुत वेरियस रिलीफ फीचर्स, दैट मीन्स बहुत सारे फीचर्स हैं. इसके ऊपर हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हम लैंड पे कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी के लिए भी बेस्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी बेस्ट है. सो दैट इज़ वाई वी कैन से आवर अर्थ इज़ अ वेरी यूनिक planet. All these factors created an environment that favors growth, survival and evolution of various species of plants and animals including humans. ये सब चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं. सी बेटा, प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ. एयर मिलती है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द हैबिटेट वी लिव इन. येस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एंड सेकेंड वन इज़ मैन मेड. बेटा ये फ्लो चार्ट आपको आपकी बुक में भी दिखेगा. सी है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड कल्चरल और मैन मेड, जिसको मैंने यहाँ भी आपके नोट्स में भी एक्सप्लेन किया है. लुक एट हेयर. नेचुरल. नेचुरल बेटा जैसा कि नेम से ही मेंशन हो रहा है कि जो चीज़ बाय नेचर हमें ही मिलती है. जस्ट लाइक नेचुरल के भी 2 पार्ट्स हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. यू कैन से ए बायोटिक एंड बायोटिक, जिसे आप साइंस में अच्छे से रीड कर चुके हैं बेटा. ए बायोटिक मीन्स लैंड, वाटर एंड एयर, एंड बायोटिक मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. इसको 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो देन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. Plants are producers and animals and humans are the consumers who consumes the thing. Now, on the basis of origin, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बेटा, नेचुरल एंड मैन मेड. तो हम अपने पहले नेचुरल एनवायरनमेंट को क्लासीफाई करेंगे. नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है. अभी हमने पढ़ा लैंड, वाटर एंड एयर along with plants and animal comprise the natural environment. ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट. बाय नेचर ही खुद ही मिलते हैं हमें नेचर से, हमें इसे बनाना नहीं पड़ता. दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल. सो नेचुरल एनवायरनमेंट के बेटा कुछ पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर मीन्स यू कैन से द लैंड एरिया, सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ के ऊपर की जो सबसे सॉलिड लेयर है, कंप्राइजिंग रॉक्स,
ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, एंड थिन लेयर ऑफ सोइल अबव इट, this is called lithosphere. Second is hydrosphere. Hydro means water, means the domains of water comprising seas, oceans, fresh water, rivers and groundwater is known as hydrosphere. Now third one is atmosphere. Atmosphere means blanket of gases that surrounds and protects the earth is called atmosphere. That means हमारी अर्थ के जो चारों तरफ एक सराउंडिंग है वो गैसेस का सराउंडिंग है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर बेटा समझना ज़रूरी है. बायोस्फीयर क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक आर लिविंग वर्ल्ड, और वी कैन से बायोस्फीयर it is the narrow zone of interaction where land, water and air interact with each other to support life. That means land, water और air जब आपस में एक दूसरे के साथ interact करते हैं और life को support करते हैं, this is called biosphere. Now next topic is cultural और man-made environment. कल्चरल और मैन मेड जैसा बेटा नेम से ही क्लियर हो रहा है, मैन मेड जो ह्यूमन ने खुद बनाया है, नेचुरल जो नेचर से हमें मिलता है, मैन मेड दैट मीन्स जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है. लाइक इसमें एग्जांपल्स हैं रेजिडेंशियल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड है. इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया लाइक रोड्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा. इकोनॉमिक में क्या आएगा? इंडस्ट्रीज एंड शॉप्स एट्सेट्रा. सोशल एंड कल्चरल में मोन्यूमेंट्स, पार्क्स, schools, etc. These are the man-made environment. Human create a human environment और cultural environment comprising elements of better living. जो human है वो human environment किस लिए create करता है? For the better living, अपने better environment के लिए, अपने better living के लिए. And the individual, family and community interact in cultural, social, economical and educational situations. That means ये सारी situation में उसके according वो अपना environment create करता है. This much is for today beta. Thank you so much. Have a nice day.